पढ़ेंगे। पहला शमूएल 30 उसका 2 से 4। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। एक भी पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा? जब फिलिस्ती सेना से इनकार हुआ तो अपने घर सिकलग, जिस स्थान पे उसके परिवार बच्चे सब थे, वहां पे पहुंचा तो उसने क्या देखा? पढ़ो। कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। और उसमें जितने विरोधी सेना थी, जितने शत्रु की सेना थी, वो आए, उन पर अटैक किया और सब कुछ तितर बितर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया, उनके स्थान का, उनकी जगह का। पढ़ो आगे। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। हालेलुया। जब दाऊद अपने घर पे पहुंचा, वहां से भी इनकार, सोचा था वहां से मदद मिल जाएगी, और जब घर वापस पहुंचा, बाइबल बयान करती है उनका स्थान, उनका नगर जला पड़ा था, और बेटे बच्चियां, उनके लोग, शत्रु की सेना आई और उन्हें भी ले गई। अब समझ रहे हो? हमें लगता है दुख की कोई सीमा तो होती है, हाँ, सताव की कोई सीमा तो होती है। वहां से भी मैं अपनी जान छुपा रहा हूं, वहां से भी मेरा विरोध हो गया, हाँ, यहाँ पे भी मेरे बीवी बच्चे जब वापस आया उनको ले गए, जो मेरा स्थान था आग से उसे नाश कर दिया। अब समझ रहे हो दाऊद की हालात? अब इस जगह पे देख रहे हो। अब इसके ऊपर भी कुछ बचा है क्या? हाँ, इसके ऊपर भी कुछ बचा है? हाँ है। अब आगे पढ़ेंगे दाऊद की लाइफ को। अब समझ रहे हो, वो अकेला शायद अपने तो अब संभालेंगे, हाँ, इस स्टेज पे जिनके साथ बुरा हुआ उनके परिवार भी थे, पर अब जो उसके साथ थे, वो जो सैनिक जिसको उसने आशा दी थी, जिसको उसने अपनाया था, जिसके अंदर उसने जीवन फूंका था, अब वो लोग भी दाऊद के विरोध में हो गए। वो लोग दाऊद के विरोध में हो गए। अब समझ रहे हो? हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। वो सब लोग इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। अब समझ सकते हो क्या हालात होगी? इतना रोए, अब रोना भी चाहते हैं, अब रोने की भी शक्ति खत्म होगी, अब रो भी नहीं सकते। पढ़ो आगे। दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली अहीनोअम और कमेरली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। अब समझ रहे हो? दाऊद की दोनों स्त्रियां, दाऊद के बच्चे, दाऊद की पत्नी, उसके बेटे बेटियां सब उठा के ले गए, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपनी बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब समझ रहे हो? इधर दाऊद के भी बच्चे गए हैं, दाऊद की भी बीवी को ले गए हैं, उसका घर भी, उसका नगर भी खत्म हो गया है, ऊपर से शाऊल राजा पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से फिलिस्तियों ने उनका इनकार कर दिया, और जो साथ वाले थे, जो पास वाले थे, शायद इनसे कुछ शांति मिलेगी, अब वो भी दाऊद के खिलाफ, तेरे कारण ऐसा हुआ है, तेरे पीछे लग के ऐसा हुआ है, तूने ये कराया है, और उसको मारने की साजिश रचने लगे। इसके ऊपर इसको पत्थर देके मार देते, से खत्म कर देते। बंदा जाएगा तो जाएगा कहां? अब समझ रहे हो कि नहीं? बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, अंदर से भी सताव और भीतर से भी सताव। वो लोग, हाँ, जिनसे दो शांति के शब्द सुनने थे, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, हम वापस ले आएंगे उन्हें, वो लोग भी पत्थर उठा के उसे मारने के लिए। कब तक, कहां तक, क्या लिमिट है?
बहुत बड़ी हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं, हाँ, ऐसे हालात में पाते हैं। चलो बाहर तो ठीक है, ये अंदर वाले भी मेरे खिलाफ, अंदर वाले भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं, अंदर वाले भी मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तू ये प्रार्थना करती है तेरे कारण ऐसा हुआ है, तू ये चर्च जाता है तेरे कारण ऐसा हुआ है। बहुत बार हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरे नाल, मैं अकेला पड़ गया हूं, मैंने ऐसा क्या कर लिया है। समझ रहे हो, आपको घबराना नहीं है। दाऊद निराश नहीं हुआ, ये हालात थी, विपरीत थी, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, पर दाऊद ने क्या किया हम पढ़ेंगे, पढ़ो आगे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, याद करके हियाव बांधा। हालेलुया। इतना कुछ हो गया पर वो निराश नहीं हुआ, वो सुसाइड करने नहीं चला गया, मुझे नहीं जीना। उसने यहोवा की और यहोवा को स्मरण करते हुए उसने हियाव बांधा। हालेलुया। जब आप यहोवा को स्मरण करते हो आप हियाव से भरपूर होते हो। उसने परिस्थिति, हालात, वो पत्थर मार रहे हैं, शाऊल आ रहा है मेरे पीछे, फिलिस्तियों ने इनकार कर दिया, उसने उन बातों का स्मरण नहीं किया, उन बातों पर ध्यान नहीं लगाया, पर यहोवा को स्मरण करते हुए वो हियाव से भरपूर हो गया। हालेलुया। आज हालात टफ है, लोग विरोध कर रहे हैं, सताव है, परिवार वाले खिलाफ है, उंगलियां उठा रहे हैं, मारने की साजिशें रच रहे हैं, पर ध्यान रखो उन हालातों पे ध्यान नहीं लगाना, अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाओ और वो आपको बलवंत करेगा, वो आपको सामर्थी बनाएगा, वो आपको हियाव देगा। हालेलुया। घबराओ ना, जो मेरी और है वो सामर्थी है, जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। जितने मेरी और है वो अधिक है उनसे जितने मेरे विरोध में है। हालेलुया। उसने यहोवा का ध्यान लगाया, उसने यहोवा की ओर स्मरण किया। जब अकेले भी क्यों नहीं हो, अकेले प्रार्थना में उसकी ओर ध्यान लगा, उसकी ओर उसका स्मरण करो और अब देखोगे अंदर से आत्मा में अपने आप को बलवंत होता हो। हालेलुया। इस वचन को आपने घोषित करना है। हाँ, जब भी आप निर्बल लगो, जब भी आपको लगे हालात विपरीत हैं, आपको बोलना है जो मेरे अंदर है, बोलो बोलो, जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। बोलो दोबारा से, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है, वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में, जो इस संसार में। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके अंदर, हाँ, प्रभु का पाक रूप, पवित्र आत्मा। बाइबल में क्या है, जिसने यीशु को, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया वो आत्मा आपके अंदर बसता है। तो क्या आपकी मुर्दा हालातों को नहीं जलाएगा? वो जलाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अपनी आशा को मत खो, आपको बोल रहा हूं। जब दाऊद ने हियाव बांधा, अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाया, उसने प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाई और दुहाई दी प्रभु के सम्मुख और प्रभु से बोला, प्रभु क्या मैं जाऊं उन शत्रुओं का पीछा करूं, क्या आप मेरे साथ होंगे? पढ़ो आगे वचन को। जीसस। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, वो निराश नहीं हो गया, डूब नहीं हो गया, सब मेरे खिलाफ है, मैं क्या करूं? उसने यहोवा से पूछा, उसने अपने आप को यहोवा में मजबूत किया, यहोवा में सामर्थ्य किया और यहोवा से दुहाई दी, प्रभु क्या मैं जाऊं, क्या आप मेरे साथ होगे? पढ़ो। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। हालेलुया। यहोवा, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं? प्रभु ने कहा जा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो जा।
आमीन। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। प्रभु ने कहा जा, और तू निश्चय उन्हें पकड़ लेगा। तू निश्चय वो बीवी बच्चे जो तेरे लेके गए हैं उन्हें लौटा ले आएगा। वो धन दौलत, वो तेरा चीजें जो लेके गए हैं तो उन्हें लौटा लेगा। जा। हालेलुया। जब आप आशा नहीं खोते, जब आप निराश नहीं होते, आप यहोवा की स्मरण करते हो, आप उसकी दुहाई देते हो, प्रभु आपके अलौकिक इंतजाम करता है, प्रभु आपका अलौकिक बचाव करता है। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है यहोवा का शब्द सुन के वो गया। पढ़ेंगे आगे। पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। तू निश्चय, ध्यान दे, पक्का। अब समझ रहे हो, मैं तेरे साथ होऊंगा, तू निश्चय उन्हें पकड़ लेगा। और अकेला सब उसके खिलाफ, और प्रभु कह रहा है इतनी बड़ी सेना तू पकड़ लेगा। अब समझ रहे हो, मायने नहीं करता विरोध में कितने खड़े हैं, खिलाफ कितने खड़े हैं, मायने ये करता है कि आपकी और कौन है। अगर यहोवा मेरी और है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। पढ़ो आगे। और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तो निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। पढ़ो। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। और जब वो गया, बाइबल बयान करती है वो सब कुछ वापस ले आया। हालेलुया। सब कुछ वो वापस ले आया। आमीन। चीजों को अंदर से नहीं, हाँ, बाहर क्या है, अपना ध्यान उसकी ओर लगाओ, उसका स्मरण करो। हालेलुया। मैंने कहा मैं पर्वतों की ओर नजरें लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता तो यहोवा ही की ओर से आती है। हालेलुया। आपको निडरता से चलना। अब अकेले क्यों नहीं? दाऊद अकेला पड़ गया था उसके अपने खिलाफ, पर वो निराश नहीं हुआ। उसने अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया, उसने अपना ध्यान प्रभु में लगाया। हालेलुया। आपको फास्टिंग में जाना है, उपवास करना है, आपको आत्मा में प्रार्थना करनी है। हाँ, वचन बोलना है, जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो संसार में है। पहला शमूएल 18 आयत। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। सब का सब लौटा लाया। बीवी बच्चे, हाँ, उसके जितने भी धन दौलत सब जो भी लेके गए थे, बाइबल बयान करती है वो सब का सब लौटा ले आया। हालेलुया। जब प्रभु आपकी ओर है, शत्रु एक भी वस्तु छीन नहीं सकता। आमीन। सब का सब लौटा ले आया प्रभु। अगर वो उत्साहित ना करता वो सब कुछ खो बैठता, पर उसने निराशा को अपने ऊपर विजय नहीं होने दिया। निराशा के बीच में भी बाइबल में लिखा है अब्राहम निराशा में भी आशा रखकर विश्वास में स्थिर था, ये जानते हुए कि जिस प्रभु ने वायदा किया है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। को निराश नहीं होना। सब विरोध में है, सब खिलाफ है, अपने आप को प्रभु में उत्साहित करना है, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। हालेलुया। प्रभु की ओर, उसकी बाट जोड़ने में उस बैठो। अकेले क्यों नहीं हो, बैठ जाओ, प्रभु की ओर ध्यान लगाओ। दाऊद जंगलों में प्रभु की वर्शिप करता था, उसका ध्यान प्रभु की ओर था। वो जानता था इन हालातों को लेके रोने से कुछ नहीं होएगा, मुझे मदद के स्थान पे जाना है, सुरक्षा के स्थान पे जाना है। हालेलुया। और उसने अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। आमीन। परमेश्वर में उत्साहित किया। आज आपको ध्यान देना है, चीजें कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, आपको अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखना है, उसका स्मरण रखना है। बाइबल में क्या है, यूसुफ उसके लाइफ में बहुत हालात विपरीत आए, उसके अपनों ने उसे खड्डे में डाल दिया,
बेच दिया, पोतीफर के घर पे था, सही होने के बावजूद उसे जेल में डाल दिया गया। अब समझ रहे हो, प्रभु थे, हाँ सही काम तो कर रहा हूं, सही तो चल रहा हूं, सही होने के बावजूद उसने पाप नहीं किया पर बंदी गृह में डाल दिया। घबराए ना, उस बंदी गृह में भी अगर यहोवा आपके साथ है तो परमेश्वर आपको नियुक्त मंजिल पे पहुंचाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उस जेल में भी उसने प्रभु को त्यागा नहीं। पोतीफर की पत्नी आई, यहोवा के वचन को त्यागा नहीं, समझौता नहीं किया। बाइबल बयान करती है उस जेल में से जो शैतान ने लूटा था प्रभु ने लौटाया। वो इज्जत जो शैतान ने लूटी थी वो दुगना आदर प्रभु ने लौटाया। वो धन दौलत जो लूटा था परमेश्वर ने दुगना तिगना लौटाया। एक ही दिन में जिस देश के जेल में था, बंदी गृह में था, एक ही दिन में उसी देश का प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बना दिया। स्थिर रहो, खड़े रहो, एक ही दिन परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। क्या एक ही दिन में देश बच सकता है? हाँ बच सकता है अगर यहोवा उसके साथ है। आमीन। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आप को प्रभु में उत्साहित करना है। विरोध कितना भी हो, सताव क्यों ना हो, अपना ध्यान उसकी ओर से नहीं हटाना, अपने आप को उसमें उत्साहित करना। अब उसकी महिमा कर रहे हो, अब थैंक्स कर रहे हो, प्रभु धन्यवाद। अब समझ रहे हो, अब प्रार्थना कर रहे हो, विरोधियों को भी क्षमा कर रहे हो। प्रभु ने क्षमा कर, यीशु क्रूस पे था, सलीब पे था और लोग उसे मार रहे थे। प्रभु ने बोला, प्रभु ने क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अब दुआई देते हो, प्रार्थना करते हो, शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर, उनको भी ब्लेस कर। हालेलुया। हमें प्रभु के हाथ से चलना है, प्रभु के सत्य में चलना है, प्रभु के वचन में चलना है। अपना ध्यान उसकी ओर लगाओ, अपनी नजरें उसकी ओर लगाओ, उसकी दुहाई दो, उसे स्मरण करो। आमीन। उसने कहा कठिन समय आएंगे तो अपना ध्यान यहोवा की ओर बनाए रखना, यहोवा की ओर लगाए रखना, अंत तक जो स्थिर रहेगा। समझ रहे हो? आज शुरुआत हुई है, आगे आ गया। ये क्या हो रहा है? खड़े रहो, अड़े रहो। प्रभु ने पहले से बोला है मेरे नाम के कारण ये चीजें होंगी, ये कोई नई नहीं हो रही, ये प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। प्रभु ने पहले ही बोल दिया था ये होएगा, पर आपको क्या करना है? आपको स्थिर रहना है, आपको खड़े रहना है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? याकूब 1 उसका 12, 2-3 वचन हम देखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। पाना है कि नहीं मुकुट? हाँ, मुकुट चाहिए कि नहीं? स्थिर। हालात आ रही हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, विरोध आ रहा है, खिलाफत आ रही है, पर स्थिर रहो, हिलो ना। लहरें आ रही हैं, आंधियां आ रही हैं, पर उनके अनुसार हिलते ना रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। अपना ध्यान उसकी ओर बनाए रखो, उसकी ओर लगाए रखो। अपने पड़ोसी को बोलो स्थिर रहे, हिल मत। हालेलुया। निकालेंगे याकूब 5 उसका 11 भी पढ़ेंगे। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। धीरज धरना, ठहरे रहना। अय्यूब की लाइफ में एक ही दिन में इतना नुकसान उसका हो गया, परिवार, बच्चे सब खत्म हो गए, पर बाइबल बयान करती है उसका खुद की जो हेल्थ थी वो खराब हो गई। अब पत्नी, दोस्त बोल रहे हैं प्रभु को कोस, देख प्रभु ने क्या कर दिया,
क्या हालात कर दी। जो लोग उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, उसका आदर किया करते थे, आज उसका मुंह नहीं देख रहे, उसको उसे गालियां निकाल रहे हैं। अब तक तो ये मुझे सल्यूट मारता था, अब क्या हो गया इसे? अब समझ रहे हो, चारों तरफ से शर्मिंदगी। बोल रहे हैं अब तो कोस प्रभु को, अब तो इनकार कर यीशु का। हालात देख तेरी कैसी हो गई, सब खिलाफ हो गए, सब विरोध में आ गए। छोड़ दे यीशु की, ये यीशु के कारण हुआ ऐसा। अब समझ रहे हो, बहुत बड़ी हम इन चीजों का सामना करते हैं। देख कितनी माड़ी हालात होगी तेरी, ये बड़ा यीशु यीशु करती थी तू। बाइबल बयान करती है अय्यूब प्रभु को जानता और पहचानता था। उसने यहोवा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उसने यहोवा का इनकार नहीं किया, वो स्थिर रहा। उसको पता नहीं था कि शैतान की ओर से है, फिर भी उसने ये बोला प्रभु अगर उसने मुझे सुख दिया क्या उससे दुख ना लूं। मतलब वो प्रभु से दुख लेने को भी तैयार थे। हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता, उसकी खराई। बाइबल में लिखा है जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआई दी, प्रार्थना करी, प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया। और जितना शैतान ने लूटा था, जो शर्मिंदगी वो लेके आया था, प्रभु दुगना आदर लेके आया, दुगनी आशीष लेके आया, दुगना अय्यूब को प्रभु ने बलवंत करा। आपको बोल रहे आप ठहरे रहोगे, स्थिर रहोगे, खड़े रहोगे, आपके परिश्रम का फल आप पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बने रहो, ठहरे रहो, स्थिर रहो प्रभु में। शैतान आता है, हल्की फुल्की चीजें करता है, प्रभु चाहता है हम खड़े रहें, खराई से चले, अड़े रहें प्रभु में, प्रभु के प्लान को समझें। दूसरा तीमुथियुस 2:12 पढ़ो। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। अगर धीरज से सहते रहोगे तो उसके साथ राज्य भी करोगे, और अगर इनकार कर दिया विरोध और सताव में तो यीशु भी इनकार कर देगा। हालेलुया। अगर स्थिर रहे, खड़े रहे तो प्रभु भी साथ होएगा, प्रभु भी इनकार नहीं करेगा, स्वर्ग में दूतों के सामने मान लेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? चांदनी ध्रुवे। यस। स्वर्ग में मान लेगा। अगर चांदनी ने इनकार नहीं किया यीशु के, स्वर्ग में यीशु भी मान लेगा कि हाँ चांदनी मेरी है, मैं चांदनी को जानता हूं, चांदनी स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मेरे साथ बिताएगी। हालेलुया। जोड़े और खड़े रहे प्रभु में, जो स्थिर रहे, उसने विरोध और सताव में उसका इनकार नहीं किया। आमीन। एक नीरो, जब पहली सेंचुरी की, पहली ईस्वी की जो कलीसिया थी, बाइबल बयान करती है इतना विरोध, इतना सताव, वो राजा इतना खूंखार था कि लोगों को एक मैदान में डाल देता था जहां पे भूखे शेर हुआ करते थे, और उनको शेरों के बीच में डाल दिया करता था। वहां पे बच्चे, औरतें, वो उसकी कोई सीमा नहीं थी, और वहां पे शेर फाड़ कर लोगों को मार दिया करते थे। आपको बोल रहा हूं क्या क्या चीजों लोगों ने सहा है। आज जब जो हम सह रहे हैं वो कुछ नहीं है, उनके आगे जो लोगों ने सहा है। हालेलुया। कहा इतिहास बताता है कि वो इतना खूंखार था, जैसे आज लाइट के पोल होते हैं, वहां पे लोगों को, विश्वासियों को लटका दिया करता था और उन्हें जलती हुई मशाले बना दिया करता था, जला दिया करता था, जिंदा जला दिया। अब समझ रहे हो, ये जो मसीहत आप देख रहे हो इतनी बढ़ती हुई, अब समझ रहे हो ये कुर्बानियां हैं जो लोगों ने, विश्वासियों ने, कलीसिया ने दी हुई हैं। हालेलुया। वो डरे नहीं, घबराए नहीं, मौत तक उनसे पूछा जा रहा था, इनकार करते यीशु को नहीं तो मार देंगे। उन्हें एक बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अब समझ रहे हो, यीशु इनकार सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं आ सकता, विचार पे नहीं हो आ सकता, एक जैसे मैं बोलता हूं एक वाक्य में भी नहीं आ सकता यीशु का इनकार हमारे लिए। आप समझ रहे हो,
जब 70 लोग यीशु को छोड़ के चले गए, यीशु ने पूछा 12 लोगों को, क्या तुमने भी जाना है? पतरस ने बोला, प्रभु यीशु, तुझे छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहां? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, तेरे ही पास है प्रभु। जीवन तुझ में है, अनंत काल तुझ में है। तुझे छोड़ के शैतान के पास नरक में थोड़ी जाना में। हालेलुया, वो खड़े रहे, अड़े रहे, प्रभु में स्थिर रहे। हालेलुया।